15 तक बस। लो बेटा, प्रॉब्लम ऑफ 3D बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, a mirror and source of light are situated at the origin. Yeah. Origin and a point on OX. Yeah. A ray of light from source strikes the mirror and is reflected if the DRS of the normal are to the plane of mirror are -1 ratio -1 है। then DCS बताओ of reflected ray are ऑप्शन है 1/3 2/3 2/3 या -1/3 2/3 2/3 या -1/3 -2/3 -2/3 या -1/3 -2/3 एंड 2/3 है। मतलब क्या है, एक मिरर है वो ओरिजिन से पास करता है, तो ये लो, ये मैंने मिरर ले लिया, चलो ओरिजिन से पास करता है, ये ओरिजिन हो गया 0 0। जब एक पॉइंट लेना है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये लो, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया एक्स एक्सिस के ऊपर, क्या लिया मैंने A0 0 ये ले लिया। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होता है तो वहां पे एक सोर्स ऑफ लाइट है, वहां से एक रे आई, उससे टकराई, टकराने के बाद ये चली गई, ये मैंने नॉर्मल मान लिया, नॉर्मल ले लिया। अब नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो दे रखे हैं, -1 रेशियो, -1 रेशियो, और ये दे रखे हैं। अब फिजिक्स में पढ़ते हो बेटा, इंसिडेंट रे का, ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये रिफ्रैक्टेड रे, इसका एंगल सेम बनता है, तो मान लिया ये θ/2 है, 2 θ/2 मान लिया और सारा थीटा मान लिया बेटा।
ठीक है, ये ओरिजिन 0 0 है। तो क्वेश्चन क्या है, इंसिडेंट रे है, ये एक्स एक्सिस है, ये वो एक्स है, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन आपको पता ही है क्या होते हैं, 1 0 0 1, क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट तो एक्स एक्सिस पे पड़ा है। तो मिरर हमारा जो है, ये जो है मिरर है वो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो मैंने एक रे मानी जो एक्स एक्सिस पे जो सोर्स पड़ा है वहां से निकल के आई, और जान के नॉर्मल, वैसे तो मैं नॉर्मल कहीं पे भी मान लूं, यहाँ पे जो नॉर्मल मानना मैं कहीं पे भी मान लूं, लेकिन मैंने जान के नॉर्मल कहाँ माना, ओरिजिन पे ही माना, क्योंकि आप प्लेन पे कोई भी नॉर्मल ले लो उसके डियरेस्ट का तो रेशियो सेम रहना, मैंने जान के ओरिजिन वाला ही माना। अभी रिफ्लेक्टेड रे है, तो हम जानते हैं इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे है, वी नो दैट इंसिडेंट रे and reflected ray make same angle with normal के साथ सेम एंगल बनाते हैं। तो अब ये जो हमने मान लिया, लेट सोर्स ऑफ लाइट कहाँ पड़ा है, सोर्स ऑफ लाइट पड़ा हुआ है, इज सिचुएटेड एट A 0 0, इस पे पड़ा हुआ है। अब लो DCS ऑफ OX क्या हो जाएगी, OX या OA के 1 0 0 क्या। अब DCS ऑफ ON क्या हो जाएंगे, नॉर्मल के -1/√3। बड़ा बड़ा 10 से क्वेश्चन मुश्किल है, पहले बता दो, उसके बाद सारे आसान लगेंगे। इसके हो गए बेटा। अब लेट जो रिफ्लेक्टेड रे है, लेट रिफ्लेक्टेड रे हैव DCS क्या मान लिया है, रे हैव DCS ये मान ली LMN, तो cos थीटा लेना बेटा, cos थीटा बाय 2 क्या होगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल में एंगल कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होता है, L1 L2 M1 M2 N1 N2 होता है बेटा। तो cos थीटा बाय 2 कितना आ जाएगा, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में एंगल 1 into -1/√3, अच्छा फिर 0 into समथिंग, फिर 0 into समथिंग, कितना आ गया -1/√3, यही आएगा। cos थीटा बाय 2 की वैल्यू आ गई -1/√3, ये आ गई। मतलब जो ऊपर ये 1 1 ये हमने गलत लिख दिया बेटा, नॉर्मल के जो है ना डायरेक्शन रेशियो का नॉर्मल वो ये दे रखे हैं 1 रेशियो -1 रेशियो 1 ये दे रखे हैं बेटा, ये गलत लिख दिए, -1 रेशियो -1 रेशियो आएगा। और यहाँ हमने इसके मान लिए LMN, ये LMN मान लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा +1/√3, ये आ जाएगा। तो कितना आ गया हमारे पास, cos थीटा बाय 2 कितना आ गया 1/√3 आ। उसके बाद अब आप इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे में निकाल लो, दोबारा लगा लो, cos थीटा बाय L into 1/√3, फिर M into -1/√3, फिर N into +1/√3, L - M + M,
बाय रूट 3 ये आ गया बेटा, ये दूसरी लाइन के लिए आ गया बेटा। उधर से cos थीटा बाय 2 भी निकाल लो बेटा। cos थीटा पूरे में एंगल क्या आएगा, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे में एंगल निकाल लो। उधर से cos थीटा, बड़ा मुश्किल है थोड़ा सा क्वेश्चन। cos थीटा कितना आएगा, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे 1 into L 0 into M फिर 0 into में N, ये आ जाएगा। तो cos थीटा आ गया L, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और cos थीटा बाय 2 आ गया 1 by रूट 3, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो एक cos थीटा बाय 2 ये आ गया L माइनस M प्लस N बाय रूट 3 आ गया, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया। अब इनको सोल्व कर लो, इनको सोल्व करना। तो सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, एल दोनों को बराबर भरोगे ना, ये वाला फार्मूला लगा दो। cos थीटा का फर्क, cos 2 थीटा का फर्क, cos थीटा को आप क्या लिखते हो, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। अब यहाँ cos थीटा की वैल्यू भर दो, cos थीटा बाय 2 की वैल्यू 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया 2 बाय 3 माइनस 1 माइनस 1 बाय 3, एल आ गया। अब माइनस 1 बाय 3 तो दो ऑप्शनों में है, तीन ऑप्शनों में है। अब यहां से कुछ और करो, तो cos थीटा बाय 2 1 बाय रूट 3, अब सेकंड एंड थर्ड से लो, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड को, सेकंड एंड थर्ड को लोगे तो L माइनस M प्लस N बाय रूट 3 इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3 आ गया। L माइनस M प्लस N ये बना गया, इस L को यहां भर दो बेटा, कितना आ जाएगा, माइनस का 1 बाय 3 माइनस M प्लस N, क्या N माइनस M कितना आ गया, 4 बाय 3 आ गया। अब आप ऑप्शन चेक करो, किस ऑप्शन में, अब L तो आ रहा है माइनस 1 बाय 3, L तो 1 बाय 3 आ गया माइनस का। अब किस ऑप्शन में N और M का डिफरेंस माइनस 4 बाय 3 आ रहा है, आप फोर्थ ऑप्शन देखो। जो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन में N माइनस M कितना आ रहा है, देखो 2 बाय 3 में से माइनस 2 बाय 3 गया, तो 4 बाय 3 तो आ रहा है फोर्थ ऑप्शन। इसका मतलब L कितना आ गया, माइनस 1 बाय 3, M कितना आ गया, माइनस 2 बाय 3, N कितना आ गया, 2 बाय 3, ये आंसर। फाइनली आंसर आ गया हमारा डी ऑप्शन आ गया। नोट कर, तो एक बार और 20 सेकेंड, ये सेम है बेटा तीनों, और ये आते हैं बेटा इस टाइप के क्वेश्चन। अब जो पेपर देने गए थे तो वहां पे भी 4 दिन के अंदर कम से कम ये रहा 51st, ये रहे सारे क्वेश्चनों का मेथड सेम है बेटा। जो मैंने लिखा है 4 क्वेश्चन, इन चारों का मेथड सेम है बेटा, एक ही मेथड दिया चारों। लो बेटा सेकंड देखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सेकंड देखो बेटा, the direction cosine of a line satisfying the direction cosine DCS of a line satisfying जिस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, लैम्डा इंटू एल प्लस एम इज इक्वल टू एन एंड एम एन प्लस एन एल प्लस एल एम इज इक्वल टू 0। So what is the value of lambda?
lambda for which the two lines are perpendicular to each other. दो लाइनें दे रखी हैं, उन दोनों लाइनों के जो डीसीएस है, आप इन दो इक्वेशनों को जो सोल्व करोगे वो उनके दोनों लाइनों के डीसीएस निकलेंगे। तो दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर दे रखी हैं। क्या लैम्डा की वैल्यू बताओ। नंबर तो लैम्डा 1 हो गया, लैम्डा 2 हो गया, लैम्डा 1/2 हो गया, एक हो गया नन ऑफ दीज। ये बताना। तो दोबारा सुन लो, दो लाइनें दे रखी है बेटा, दोनों की परपेंडिकुलर लाइन है आपस में। एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है बेटा। तो एक के डीसीएस मान लो आप L1 M1 N1 है, एक के मान लो L2 M2 N2 है। दो लाइनों के डीसीएस मान लो बेटा। फिर निकलेंगे कैसे? कह रहा है ये दो इक्वेशन दे दिए ना, दो इक्वेशन है, लैम्डा इंटू एल प्लस एम इज इक्वल टू एन, एक एम एन एंड एल एल एम इज इक्वल टू 0। कह रहे जो हम इन दोनों को सोल्व करेंगे, जो अब ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन है क्योंकि डिग्री 2 है ना एल एम एन की, जब इनको हम सोल्व करेंगे एल एम एन में दो सेट निकलेंगे, एक सेट एक लाइन के लिए, एक सेट एक लाइन के लिए। कह रहे दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है, तो लो इनको सोल्व करके पहले एल एम एन का सेट निकालो। कैसे? एक जगह से वैल्यू निकाल के दूसरी जगह भर दो, तो यहाँ भर दो बेटा एन की वैल्यू। एन क्या भर दोगे? लैम्डा इंटू में एल प्लस एम, ये भर दो। एम यहाँ पे आ गया लैम्डा इंटू एल प्लस एम, यहाँ एम तो एम पड़ा रह गया, एन की वैल्यू भर दी लैम्डा इंटू में एल प्लस एम, फिर ये एन एल एल लैम्डा एल प्लस एम प्लस में एल एम इज इक्वल टू 0। यार अब एल एम में इक्वेशन बनाओ बेटा, क्या बन जाएगा? लैम्डा एम एल लैम्डा एम स्क्वायर लैम्डा एल स्क्वायर लैम्डा एल एम प्लस एल एम इज इक्वल टू 0। यार तो क्या बन गया ये? लैम्डा एल स्क्वायर, एल एम वाले लेना, एल एम एल एम एल एम, तो 2 लैम्डा प्लस 1 एल एम प्लस में लैम्डा एम स्क्वायर। यार इस सारे को ना एम स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ये लो डिवाइडिंग बाय एम स्क्वायर, इसको एम स्क्वायर से डिवाइड कर दो। लैम्डा एल बाय एम का स्क्वायर 2 लैम्डा प्लस 1 एल बाय एम लैम्डा इज इक्वल टू 0। अभी क्वाड्रेटिक आ गई, एल बाय एम के अंदर है, therefore this quadratic have two roots। दो रूट कौन से हैं? एक L11 बाय M1, L2 बाय M2। यार तो आप उसकी प्रोडक्ट निकालना, L1 बाय M1 L2 बाय M2 निकालना। प्रोडक्ट क्या होती है? C बटा A, तो C से C कट के A1 आ गया। अब सिमिलरली जब हम इसकी वैल्यू n की वैल्यू भरेंगे, सिमिलरली इफ वी पुट, यदि हम m की वैल्यू भरेंगे इसके अंदर, m कितना आएगा? m आएगा n माइनस में लैम्डा एल डिवाइडेड बाय लैम्डा। जब हम m की वैल्यू भरेंगे n माइनस में लैम्डा एल बाय में लैम्डा, इसकी m की वैल्यू भरेंगे। सिमिलरली इफ वी पुट
m की वैल्यू ये, कोमा, देन वी गेट क्वाड्रेटिक किसके अंदर, सोचो किसके अंदर आ जाएगी, l बाय n में आ जाएगी। तो वहां पे कर लेना आप L1 बाय N1 इंटू L2 बाय N2, ये निकालना। अब हम क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालेंगे बेटा। सिमिलरली कर लेना, वो आ जाएगा माइनस का 1 बाय लैम्डा। तो ये डू यूर सेल्फ खुद कर लेना। अब एज L1 परपेंडिकुलर L2 पे, L1 L2 M1 M2 और N1 N2 की प्रोडक्ट क्या होगी, 0 बेटा। तो यहां से L1 L2 किसके बराबर आ गया, देखो L1 L2 बराबर में आ गया M1 M2 के, ये आ गया। और उधर से L1 L2 किसके बराबर आ गया, N1 N2 बाय लैम्डा के। जैसा की वैल्यू भरना बेटा, L1 L2 M1 M2 की जगह भर दो L1 L2, N1 N2 की जगह भर दो माइनस में लैम्डा L1 L2। तो लो ये आ गया 2 माइनस में लैम्डा L2 इक्वल टू 0। तो 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई उठाइए। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन बेटा आगे 10th भी है, 22nd भी है, एक और भी था, ये इंपॉर्टेंट है, याद है बेटा। हाँ ये जो लास्ट में राउंड कर रहा हूँ ना मैं, ये कि 2 लाइनें परपेंडिकुलर, ये चेंज आ जाता है बस, ये जो नहीं है आपके एग्जाम में, बाकी तो यही करना होता है। तो मैं आपको इस टाइप का एक और क्वेश्चन कराता हूँ, 10th और ले लो। कह रहा था पेयर ऑफ लाइन, the pair of lines whose direction cosines given by the equation 3l plus m 5n is equal to 0, 6mn minus 2nl 5lm is equal to 0। तो वो क्या कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है द पेयर ऑफ लाइन विद डायरेक्शन कोसाइन गिवन बाय दिस एंड दिस लाइन है। तो लाइन है बताओ क्या है, बाय दिस है। तो चेक वेदर, ये चेक करो, चेक वेदर लाइन्स आर, नंबर 1 क्या लाइन है पैरेलल है, और बी ऑप्शन है परपेंडिकुलर है, और सी ऑप्शन है इंक्लाइंड एट cos इनवर्स 1/6 है, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। बात वही है पहले वाली, आपको 2 लाइनें दे दी हैं, 2 लाइनें दे दी हैं, ये L1 L2 है, कह रहे हैं उनकी जो डायरेक्शन को साइन है निकालो। पहले वाली के हैं L1 M1 N1 है, दूसरे वाली के L2 M2 N2 है, तो उनके बीच में एंगल निकालना थीटा। अब L1 M1 कहां से निकालना, वो ऊपर दे रखी है ना 2 इक्वेशन है, वहां से निकालना बेटा। 3l plus m plus 5n, वही पहले की तरह दोनों को सॉल्व कर लो। 6mn minus 2nl 5lm is equal to 0। क्या करो, यहां से m निकाल लो पहले की तरह, -3l -5n वो यहाँ भर दो। 6n into m की वैल्यू -3l
माइनस 5n माइनस 2nl प्लस 5l m की वैल्यू माइनस 3l माइनस 5n इज इक्वल टू 0 यार। तो हो गया 18nl माइनस 30n स्क्वायर माइनस 2nl माइनस 15l स्क्वायर माइनस 25ln। कैलकुलेशन देख लो बेटा, चेक कर लो बेटा। सर आ गया माइनस 15l स्क्वायर माइनस 30n स्क्वायर 20 हो गई 45nl। 15 से डिवाइड कर दो सारे को, l स्क्वायर 2n स्क्वायर 3ln इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर बनाओ बेटा, इसके क्या बन रहे हैं, इसके l स्क्वायर 2ln प्लस ln प्लस में 2n स्क्वायर इक्वल टू 0। l कॉमन लिया l प्लस 2n, n कॉमन लिया l प्लस 2, l प्लस n l प्लस 2n इक्वल टू 0। इधर ये रेगुलर वाला क्वेश्चन है, रेगुलर नहीं कराया था, l इज इक्वल टू n और l इज इक्वल टू माइनस 2n ये था। और ऊपर से क्या वैल्यू है, ऊपर आपने किसकी वैल्यू करी, बट m कितना ऊपर देखो, बट m ऊपर m की वैल्यू माइनस 3l माइनस 5n। इस l को यहाँ भरना बेटा, यहाँ पे इसके अंदर m क्या हो गया प्लस 3n माइनस 5n माइनस 2n आ गया। तो n एक बार आ गया, l की सेंस में n आ गया एक बार, m की तीन बार लिख लो, n बराबर n बराबर n। एक n तो लिख लो l वाला l बाय माइनस 1, एक यहां से m वाला निकालो m बाय माइनस 2, एक n बाय 1 लिख लो बेटा। एक दूसरी बार यहाँ l इज इक्वल टू माइनस 2n है, सब वही लिखोगे पर, बट m कितना है यहाँ पे, m है माइनस का 3l माइनस 5n, वैल्यू भरना बेटा इसकी। ये आ गया 6n माइनस 5n इज इक्वल टू n। अब वही लिख दो, m भी आ गया n में, l भी n में आ गया, तीन बार लिख दो n बराबर n बराबर n। जैसे एक n तो l वाला लिख दो, कितना आ जाएगा l बाय माइनस 2। एक n लिख दो m वाला, ये m आ गया, एक n को n ही डाल दो बेटा। तो अब ये LMN नहीं निकले, ये एक्चुअल में ना LMN रेशियो में निकले हैं। तो LMN कैसे निकलेंगे, LMN ये तो रेशियो में आए हैं, तो L1 रेशियो M1 रेशियो N1 आ गए, माइनस 1 रेशियो माइनस 2 रेशियो 1। ये तो अभी DCS DRS आए हैं, तो DCS कैसे निकालोगे, L1 M1 और N1 इनको लेके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, 4 प्लस 1 प्लस रूट 6, तो आ गया माइनस का 1 बाय रूट 6 माइनस 2 बाय रूट 6 फिर 1 बाय रूट 6। सेम यहाँ पे लेना, l बाय माइनस 2 m बाय 1 n बाय 1 है, तो यहां से L2 रेशियो M2 रेशियो N2 कितना आ गया, रेशियो माइनस 2 रेशियो 1 रेशियो 1 आ गया। अब एग्जैक्ट L2 M2 N2 निकालना, तो बता रेशियो को अब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, तो माइनस 2 बाय रूट 6 1 बाय रूट 6 फिर 1 बाय रूट 6 ये आ जाएगा। अब आप क्या करो, दोनों के DCS आ गए, अब निकालना कोस थीटा कितना, माइनस 1 बाय रूट 6। कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ये तो होता है L1 L2 M1 M2 और N1 N2। तो माइनस 1 बाय रूट 6 इंटू माइनस 2 बाय रूट 6 माइनस 2 बाय रूट 6 इंटू 1 बाय रूट 6
फिर 1/√6 इंटू में 1/√6 सारा आ गया ये 2/6 माइनस 2/6 प्लस 1/6 आंसर आ गया 1/6। तो थीटा कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/6 ये आंसर आ गया। कौन सी ऑप्शन आ गई बेटा सी। तो आंसर आ गया सी ऑप्शन। तो मैंने ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे कराए बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ये जो इस बार आपने पेपर दिए है ना। मैं आपको पिछली बार और इस बार में जो 8-10 बार पेपर हुए होंगे 10 में से मैं 5 बार दिखा सकता हूँ ये सेम क्वेश्चन आएगा इस टाइप। तो बहुत आते हैं बेटा आईआईटी में पहले बता करना वही होता है इसका मेथड n बराबर n बराबर n या l बराबर l बराबर l ये करना। करो बेटा रीड करो। एक जगह से वैल्यू निकाल ली एल या एम किसी की भी दूसरी जगह भर दी बस यार। फिर वो आइदर और में ना 2 इक्वेशन आ जाती होती हैं। ये देखो आइदर और नहीं आ गया एल ये नहीं आइदर और में 2 इक्वेशन आ जाते थे ये चलो बेटा और देखो क्वेश्चन नंबर 3 let P be any point on the plane Lx my and z is equal to P कोई भी पॉइंट है एंड क्यू भी ये पॉइंट है ये भी एक पॉइंट है पॉइंट द लाइन ओपी है सच दैट ओपी इंटू में ओ क्यू स्मॉल पी स्क्वायर दे रखे देन locus of क्यों बता रहा बेटा। तो ये 4 ऑप्शन है बेटा Lx plus my plus nz minus p is equal to x square y square z square एक ये फिर है Lx plus my nz is equal to p times x square plus y square z square। थर्ड है p इंटू में Lx my plus nz is equal to x square plus y square z square। फोर्थ है x square y square z square is equal to p square। ये देखिए क्या है फिर सुन लो p एक पॉइंट है इस प्लेन पे क्यों भी ये पॉइंट है ऑन द लाइन ऑफ p। तो ये मैंने x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस बना दी। पी भी पॉइंट इन द प्लेन है यहाँ पे एक प्लेन दे रखा है पी एक पॉइंट है ये ओरिजिन हो गया।
पी एक पॉइंट, ये पी हो गया, क्यों भी ये पॉइंट द लाइन ओपी, यहाँ पे क्यों पॉइंट हो गया। इस तरह से है कि ओपी इंटू में ओ क्यों, ओपी इंटू में ओ क्यों इक्वल टू पी स्क्वायर आ रहा है। तो मैंने पी मान लिया, लेट पी, तो मैंने क्या मान लिया प्लेन के ऊपर x1 y1 z1 ये मान लिया, ये प्लेन है lx my प्लस nz इज इक्वल टू p। तो p x1 y1 z1 एनी पॉइंट ऑन द प्लेन मान लिया ये, और क्यों मान लिया, लेट क्यों मैंने मान लिया अल्फा बीटा और गामा ये मान लिया, क्यों बोले ना ओपी इंटू में ओपी डिस्टेंस कितना आएगा, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर z1 का स्क्वायर, वो क्यों कितना आएगा, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर गामा स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। याद x1 y1 जो भी पॉइंट है उस प्लेन के ऊपर पड़े उसको सेटिस्फाई करेगा, lx1 my1 nz1 इज इक्वल टू पी आएगा। अब ओपी और ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन के अंदर दे रखे हैं मैंने, तो ओपी और ओ क्यू के डीएनएस का रेशियो सेम होगा। अब यहाँ पे ओपी क्यू क्या है, एक लाइन के अंदर है, लाइन स्ट्रेट लाइन के अंदर है, तो इनका डीएनएस लेना, ओपी के क्या आएंगे x1 माइनस 0, x1 बाय एल आ गया, तो अल्फा आ गया y1 बीटा z1 बाय गामा ये आ गया क्या। तो इस सारे को आप कुछ ना कुछ म्यू मान लो बेटा, ये म्यू मान लिया, यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये लैम्डा मान लो, लैम्डा मान लिया, यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा बीटा लैम्डा एल लैम्डा अल्फा y1 लैम्डा बीटा लैम्डा गामा, इसके अंदर भरना बेटा, x1 आ जाएगा लैम्डा अल्फा y1 आ जाएगा लैम्डा बीटा z1 आ जाएगा लैम्डा गामा, ये यहाँ पे भर दो बेटा, इसके अंदर लैम्डा गया बाहर, ये आ जाएगा अंडर द रूट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ये भी वही आ रहा सेम, दो बार अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर है तो सारा सेम हो गया, तो क्या आ जाएगा लैम्डा इंटू में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर आ गया इक्वल टू पी स्क्वायर आ गया। अब हमें लोकस निकालना है क्यू का, और अल्फा बीटा गामा में एक्सप्रेशन निकालना, तो अल्फा बीटा गामा में एक्सप्रेशन आ तो गया, लेकिन हम यहां से अब पी भी निकालना चाहते हैं, कैसे, जो हमारे पास पहले वाली इक्वेशन दे रखी है, जो पहले वाली इक्वेशन दे रखी है, तो उसके अंदर से ओपी इंटू में ओ क्यू जो है उसकी प्रोडक्ट कितनी है, पी स्क्वायर है, तो क्या करो उधर से आप इन दोनों को इसके अंदर उसकी वैल्यू भरो ना, x1 की वैल्यू भरो, x1 यहाँ पे भरना, x1 यहाँ पे भरना, ये पुटिंग x1 y1 z1 ये भर दो, x1 की वैल्यू कितनी है लैम्डा एल, यहाँ पे लैम्डा बाहर आ गया, कितना हो गया ये अल्फा, चला गया अल्फा लैम्डा, लैम्डा बाहर आ गया, तो एल लैम्डा बाहर आ गया, तो एल एल अल्फा एम बीटा एन गामा, z1 की वैल्यू लैम्डा 12 आ गया एन गामा इक्वल टू पी आ गया। अब हमें जो एक्सप्रेशन निकालना है वो निकालना भी वैसे भी मुझे किसके अंदर है, अल्फा बीटा गामा में निकालना है, क्योंकि जितने भी ऑप्शन हैं
तो क्या करो, इसकी वैल्यू भर दो बेटा यहाँ पे, लैम्डा की यहाँ पे इसकी स्केयरिंग कर दो ना, इसकी स्केयरिंग करोगे तो कितना आ जाएगा, लैम्डा स्केयर एल स्केयर अल्फा स्केयर एम स्केयर बीटा स्केयर एन स्केयर गामा स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर आ गया। तो दोनों पी आपस में इक्वेट कर लो बेटा। जो अब हम यहां से ये जो वैल्यू आ रही है, दोनों पी स्केयर को हम इक्वेट कर दें, फिर हम दोनों पी स्केयर को इक्वेट कर दे तो हमारा काम चल जाएगा। पर वो है ना, हमारे क्वेश्चन में ऊपर लैम्डा नहीं है बेटा, हमारे क्वेश्चन में जो है ना बेटा वो लैम्डा की वैल्यू है नहीं इसमें। तो इस पी की वैल्यू यदि हम उसके अंदर भरते हैं, इस पी स्केयर को वहां भरते हैं तो एक लैम्डा से लैम्डा कट गया, एक लैम्डा तो क्वेश्चन में आ रहा है। लो पहले एक बार इन दोनों को इक्वेट करो, इन दोनों को इक्वेट कर दो। लैम्डा इंटू में एल स्केयर अल्फा स्केयर एम स्केयर बीटा स्केयर एन स्केयर गामा स्केयर इज इक्वल टू एल स्केयर बीटा स्केयर अल्फा स्केयर गामा स्केयर। क्या मैंने उस पी स्केयर की वैल्यू भर दी। फिर लास्ट टाइम क्या लिखते हो आप, रिप्लेस अल्फा बाय एक्स बीटा बाय वाई कब, तो आंसर हो गया बेटा लैम्डा तो एल स्केयर एक्स स्केयर एम स्केयर वाई स्केयर एन स्केयर जेड स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर जेड स्केयर। ये आंसर आ रहा है। अब मैच करो बेटा, आप सी पार्ट में देखना, पी नहीं मैच कर रहा बेटा, तो मैंने भी आपको ये कहा था कि इस पी की वैल्यू वहां भर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पी स्केयर की जगह ये भरने की बजाय पी भर दो, बस तब आंसर मैच करेगा। तो पी निकालना कितना, लैम्डा टाइम्स एल अल्फा एम बीटा एन गामा, ये भर दिया लैम्डा टाइम्स उसके अंदर एक लैम्डा से लैम्डा कट गया, एक पी पड़ा रह गया, एक पी पड़ा रह, लैम्डा से लैम्डा काट दिया, फिर रिप्लेस अल्फा बाय एक्स बीटा बाय वाई गामा बाय जेड। नेक्स्ट लो, फोर्थ तो आसान है, मैं नहीं करा रहा, फिफ्थ भी आसान है, अपने आप करते रहना, सिक्स भी आसान है, सेवन से तो लोकस ऑफ द पॉइंट, लोकस ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट का रास्ता बताओ, पॉइंट इसका द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, नहीं क्वेश्चन है, द लाइन x minus 2/3 y plus 1/2 z minus 1/-1 कह रहा है इंटरसेक्ट, ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी कहां पे, इंटरसेक्ट xy is equal to c square कहां पे, जहां पे z is equal to 0, if c is equal to, c की वैल्यू बतानी, ऑप्शन आ रही है +-1 +-1/3 +-√5 या नन ऑफ दीज। ये और तुम एक चीज नोट कर रहे हो, ये जो x y इक्वल टू सी स्क्वायर के साथ z इज इक्वल टू 0 लिखने का मतलब पता क्या होता है, z 0 लिखने का होता है ये सारा कुछ xy प्लेन पर है, ये मतलब होता है।
Z0 कहाँ पे होता है? Z0 होता है बेटा Z0 होता है XY प्लेन पर। इसका और ये वो ये कहना चाहता है XY प्लेन पे XY इक्वल टू सी स्क्वायर कोई कर्व है, ये XY इक्वल टू सी स्क्वायर कोई कर्व दे रखे XY प्लेन पे, ये लाइन उस कर्व को कहाँ मीट करेगी? अब ये लाइन भी उस कर्व को वहीं मीट करेगी XY प्लेन पे, ये लाइन उस कर्व को कहाँ मीट करेगी? ये लाइन उस XY प्लेन को Z इज इक्वल टू 0 पे मीट करेगी। तो पुट कर दो बेटा, ये क्या लिखोगे? दिस लाइन आल्सो meet the curve where z is equal to 0 होगा। तो भरना इसमें x minus 2/3 y plus 1/2 0 minus 1/-1, ये आ गया, बना गया। x आ गया 3 plus 2 5, 2 minus 1 1 आ गया, और z तो वहां पे वैसे भी 0 है। इसका मतलब ये लाइन उस प्लेन उस कर्व को कहाँ मीट करेगी? z इक्वल टू 0 पे मीट करेगी। मैंने इस लाइन में z इक्वल टू 0 भर दिया, तो x आ गया 5/1 z0 भर रहा। अब लेना फ्रॉम कर्व, जो कर्व दे रखी है फ्रॉम कर्व, कर्व क्या है? xy इक्वल टू सी स्क्वायर, वरना 5 into 1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सी आ गया प्लस माइनस √5, ध्यान से लाना। तो ये जो xy इक्वल टू तुम सी स्क्वायर z0 समझते हो ना, इसका मतलब पता क्या होता है कि z इक्वल टू 0 होता है xy प्लेन पर। इसका मतलब ये xy इक्वल टू जो सी स्क्वायर कर्व है ना, वो xy प्लेन के ऊपर है, ये मतलब होता है इसका। देखिए देखो बेटा 8th क्वेश्चन कह रहे थे 4 lines are drawn from the vertices of any tetrahedron to the centroid of the opposite faces meet in a point whose distance, वेरिएबल क्वेश्चन है बेटा, पर क्या करूं? स्टेटमेंट पूरी लिखनी है बेटा, इस स्टेटमेंट की वजह से ही तो पूरा एक मंथ फालतू लग गया। फ्रॉम ईच वर्टेक्स, तो सिलेबस तो एक मंथ पहले खड़ा हो जाता। इसके टाइम्स as the distance from each vertex, as the distance from each vertex to the opposite face, then k क्या लोड है इसमें? फॉर ये टेट्राहेड्रन है बेटा, ये टेट्राहेड्रन है। ये पीछे गिर रहे हैं,
तो कह रहा है ये जो जैसे ऊपर है ना ए बी सी सी डी ए, कह रहा ऊपर वाले एक पॉइंट से ए से ना नीचे वाली जो ट्रायंगल है, 4 lines are drawn from the vertices of the any tetrahedron to the centroid of the opposite face. नीचे वाली ट्रायंगल का जो सेंट्रायड है G1 है, ऊपर से एक लाइन उसको मिला रही है, ये लाइन उसको मिला रही है। ऐसे 4 लाइंस है बेटा, तो जो 4 लाइंस आएंगी वहां तो क्या आ जाएगा, ऐसे से इस ट्रायंगल का सेंट्रायड आ जाएगा G2, G2 आ जाएगा, ये मीट कर रहा है, ऐसे G3 आ जाएगा ट्रेस वाली, ये G3 आ गया। तो ये जो सारी वो मीट कर रही है आपस में, एक आ गया इसके यहाँ पे मीट कर रहा है बेटा, एक ये कर रहा है बेटा रेड पेन वाला, एक ब्लू वाला, एक ग्रीन वाला, तो एक ही जगह मीट करनी चाहिए बेटा। फिर एक ही ऊपर से रेड वाला ले लिया, तो ये जो यहाँ मीट कर रहे हैं ये टेट्राहेड्रन का सेंट्रायड होता है, और टेट्राहेड्रन का सेंट्रायड ट्रायंगल का जो सेंट्रायड होता है, इन ट्रायंगल के अंदर इन ट्रायंगल G डिवाइड है मीडियन, G डिवाइड मीडियन, मीडियन को किस रेशियो बढ़े, मीडियन इन 2:1 में बांटते हैं, बट इन टेट्राहेड्रन जिसको सेंट्रायड होता है ना, सेंट्रायड ऑफ टेट्राहेड्रन डिवाइड मीडियन, जो G है डिवाइड द मीडियन, वो उस मीडियन पर बेटा, जैसे ये 2:1 है तो वो उसको 1:3 में बांटता है, 1:3 बांटते हैं। पर अब इसने डिस्टेंस क्या पूछा है, इसने मुझसे ये, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या निकालना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें निकालना है AG रेशियो AG1 निकालना है। तो जब ये 1:3 है तो AG नीचे वाला ऊपर वाला 3 है, तो AG रेशियो G1 कितना आ जाएगा, ये 3:4 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, आंसर के आ गया 3/4। बस कुल मिला के ट्रायंगल के अंदर सेंट्रायड जो होता है ना, मीडियन सेंट्रायड मीडियन को 1:2 में बांट जाएगा, 1:3 है। 1:3 का ये है दैट इज यहाँ पे G1 रेशियो AG, ये 1:3 दे रखे हैं। तो ये आंसर